अस्सलामु अलैकुम। किसी के बारे में हर वक्त सोचना कोई इत्फाक नहीं होता। इंसानी जहन और दिल का ताल्लुक बेहद पेचीदा मगर हैरत अंगेज है। हम रोज़ाना बेशुमार लोगों से मिलते हैं, मगर कुछ चेहरे, कुछ आवाज़ें और कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जो हमारे दिलो दिमाग में बस जाते हैं। वक्त गुजरने के बावजूद हम उन्हें भूल नहीं पाते और वो बार बार ख्यालों में आते हैं, बातों में झलकते हैं और कभी ख्वाबों में भी चले आते हैं। है अल्लाह, हमारे दिल की खामोश दुआओं को भी कबूल फरमा, जिन्हें हम अल्फाज में बयान नहीं कर पाते, पर तू जानता है कि वो कितनी सच्ची हैं। है अल्लाह, जो चीज़ हमारे हक में बेहतर नहीं, उसे हमारे दिलो दिमाग से खुद ही निकाल दे, और जो हमारी तकदीर में खैर है उसे आसानी से अता फरमा। है अल्लाह, हमारे दिल को वो सुकून अता कर जो किसी लफ्ज़ में नहीं। हमारे हालात को इस तरह संवार दे जैसे तू सुबह को रोशन करता है, और हमारी हर खामोश दुआ को अपनी रहमत में जगा दे। है अल्लाह, तमाम बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। आमीन सुम आमीन। आप सब से भी गुजारिश है कि कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी को याद करना महज इत्फाक है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। किसी के बारे में मुसलसल सोचना दरअसल एक नफ्सियाती, जज्बाती या रूहानी ताल्लुक की इलामत होता है। कभी ये दिल की ख्वाहिश होती है, कभी अधूरी कहानी, और कभी कुदरत का इशारा। नफ्सियात के मुताबिक जब हम किसी शख्स के बारे में बार बार सोचते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो हमारे जहन में एक ख़ास मकाम हासिल कर चुका है, एक ऐसा मकाम जो आम लोगों को नहीं मिलता। ये एहसास खामोश ज़रूर होता है, मगर बहुत गहरा। आज हम इस मौजू को बेहतर समझने के लिए 10 वजूहात को बयान करेंगे, जो बताती हैं कि हम किसी के बारे में बार बार क्यों सोचते हैं, और ये एहसास दरअसल क्या मायने रखता है। पहली वजह, दिल का गहरा ताल्लुक। जब हम किसी के बारे में बार बार सोचते हैं, तो ये अक्सर इस बात की इलामत होती है कि हमारे दिल में उस शख्स के लिए एक गहरा जज्बाती ताल्लुक मौजूद है। ये ताल्लुक हमेशा मोहब्बत की शक्ल में नहीं होता, कभी एहतराम, कभी अकीदत, और कभी सिर्फ एक मस्बत तवानाई की वजह से भी हो सकता है। दिल की लहरें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और जब कोई शख्स हमारे एहसासात में जगह बना लेता है, तो वो सोचों से कभी अलग नहीं होता। दिल का रिश्ता खामोश होता है, मगर उसकी बाज़गश्त दिमाग में मसलसल सुनाई देती है। दूसरी वजह, दिमाग की आदत। जब हम किसी के बारे में रोज़ सोचने लगते हैं, तो दिमाग उसे एक आदत के तौर पर अपना लेता है। हमारा जहन इन ख्यालात के रास्ते बनाने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता ये सोचना हमारी मामूल की जहनी सरगर्मी का हिस्सा बन जाता है, चाहे हम शऊरी तौर पर रोकने की कोशिश करें। लाशऊर खुद बहुत इन्हीं ख्यालात को दुहराने लगता है। यही वजह है कि हम बाज़ औक़ात खुद से कहते हैं, पता नहीं क्यों, मगर वो बार बार याद आ जाता है। तीसरी वजह, यादों का असर। कभी कभी हम सिर्फ किसी शख्स को नहीं, बल्कि उसके साथ गुजरा हुआ वक्त याद करते हैं। वो लम्हे जो हमें खुशी या सुकून देते थे, वो यादें जो दिल के करीब हैं। उन्हीं के ज़रिए वो शख्स दोबारा हमारे जहन में ज़िंदा हो जाता है। दिमाग माजी की इन खुशबुओं को बुलाने में कमज़ोर होता है, क्योंकि यादें दिल के करीब तरीन एहसासात से जुड़ी होती हैं। इसलिए जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, दरअसल हम माजी की उन हसीन झलकियों में वापस जा रहे होते हैं। चौथी वजह, ख्वाहिश या तजस्सुस। इंसानी फितरत है कि वो उन चीज़ों को या उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता है जो उसे मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आते। कभी हम किसी के रवैये, अल्फाज या खामोशी में कुछ ढूंढने लगते हैं। ये तजस्सुस या ख्वाहिश हमें मजबूर करता है कि हम बार बार उस शख्स के बारे में सोचें। दिमाग सवालात बनाता है, दिल जवाबात ढूंढता है, और यूं एक जहनी दायरा कायम रहता है जिससे निकलना आसान नहीं होता। पांचवी वजह, तन्हाई का असर। बाज़ औक़ात किसी के बारे में सोचना दरअसल तन्हाई से निमटने का एक तरीका बन जाता है। जब हम अकेले होते हैं,
تو ہمارا دماغ ان لوگوں کو یاد کرتا ہے جنہوں نے کبھی ہمیں سکون یا سمجھ بوجھ دی ہو۔ وہ سوچیں ہمیں وقتی طور پر احساس ساتھ دیتی ہیں، جیسے کوئی خاموش ساتھی۔ تنہائی میں انسان کا دل ماضی کے تعلقات سے جڑ کر تسلی ڈھونڈتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ چہرے دماغ سے مٹتے نہیں۔ چھٹی وجہ قدرت کی طرف سے اشارہ۔ کبھی کبھار کسی کے بارے میں بار بار سوچنا قدرت یا کائنات کی طرف سے ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید وہ شخص آپ کی زندگی میں دوبارہ کسی مقصد کے لیے آنے والا ہو، یا آپ کو کسی سبق، احساس یا تبدیلی کی طرف متوجہ کر رہا ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل اور تقدیر دونوں ایک ہی سمت اشارہ کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی ان خیالات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے پیچھے کوئی بڑا مطلب چھپا ہو۔ ساتویں وجہ، ادھورا احساس۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تعلق یا رشتہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ ادھورا پن ہمارے ذہن میں خلا چھوڑ دیتا ہے، جسے بھرنے کے لیے ہم لاشعوری طور پر بار بار اس شخص کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ نامکمل گفتگو، وہ آخری ملاقات، یا وہ بات جو کہی نہ جا سکی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو دماغ کو بار بار اس یاد کی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ ایک طرح کی ذہنی اور جذباتی گونج ہوتی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آٹھویں وجہ، توانائی کا تبادلہ۔ روحانی طور پر دیکھا جائے تو جب دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گہری توانائی کا تبادلہ کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اندر اپنی توانائی کا نشان چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نشان وقت کے ساتھ بھی مٹتا نہیں۔ جب ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو دراصل ہم اس توانائی کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں جو کبھی ہمارے قریب رہی ہو۔ یہ توانائی خاموش مگر طاقتور ہوتی ہے۔ نویں وجہ، روحانی تعلق۔ کچھ تعلقات جسمانی نہیں بلکہ روحانی سطح پر بنتے ہیں۔ ایسے رشتے فاصلے، وقت یا حالات سے متاثر نہیں ہوتے۔ آپ چاہے میلوں دور ہو، مگر دل میں ایک انجانا سا احساس ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ کے ذہن میں بسا ہوا ہے۔ روحانی سطح پر یہ ایک خاموش گفتگو ہوتی ہے جہاں الفاظ نہیں بلکہ احساسات بولتے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے بعض لوگ ٹیلی پیتھک کنیکشن بھی کہتے ہیں۔ 10ویں وجہ، لاشعوری شناخت۔ بعض اوقات ہم کسی شخص میں اپنی چھپی ہوئی پہچان دیکھتے ہیں، یعنی وہ ہماری کسی اندرونی خواہش، درد یا خواب کی عکاسی کرتا ہے۔ دماغ ایسے شخص کو صرف ایک فرد کے طور پر نہیں بلکہ اپنی ذات کے حصے کے طور پر دیکھتا ہے۔ اسی لیے وہ شخص بار بار ذہن میں آتا ہے، کیونکہ دراصل ہمارا لاشعور خود سے جڑا ہوا ایک ادھورا ٹکڑا تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت عشق کے روحانی پہلو سے بھی جڑی ہوتی ہے، جہاں محبوب دراصل آئینہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنی روح کا عکس دیکھتے ہیں۔